नमस्कार व्यूअर्स, आप सब लोग कैसे हैं। आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरा रामचरितमानस का पाठ अवश्य देख रहे होंगे। तो स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने इस कार्यक्रम रामचरितमानस के अयोध्या कांड पाठ में। तो मैं जिस मंदिर की वीडियो आप लोगों को मंदिर के बारे में बताती हूँ, उस मंदिर से मिलते हैं उस मंदिर की वीडियो को देखने के बाद। तो मंदिर की वीडियो आपने देखी, आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। अब मैं इसे पहले इसलिए बताने लगी हूँ कि आप सब लोग देख लें कि इस पर्पस के लिए हम लोग प्रयत्नरत हैं और यही हमारा उद्देश्य है जिसके लिए हम ये रामचरितमानस का मैं पाठ कर रही हूँ। तो शुरू करते हैं आज का पाठ। और आज के पाठ में भी पहले हम जानते हैं कि कल हमने क्या जाना था। देवगणों सहित देवराज इंद्र भयभीत होकर सोचने लगे कि अब बना बनाया काम बिगड़ नहीं चाहता है, कुछ उपाय करते नहीं बनता। तब वे सब मन ही मन श्री राम जी की शरण में गए। फिर वे विचार करके आपस में कहने लगे कि रघुनाथ जी को भक्ति के वश में है। अम्बरीश और दुर्वासा की घटना को याद करके देवता और इंद्र बिल्कुल ही निराश हो गए। पहले देवताओं ने बहुत समय तक दुख सहे, तब भक्त प्रहलाद ने ही नृसिंह भगवान को प्रकट किया था। सब देवता परस्पर कानों से लग कर और सिर ढूंढकर कहते हैं कि अब देवताओं का काम भरत जी के हाथ में है। हे देवताओं, और कोई उपाय नहीं दिखाई देता। श्री राम जी अपने श्रेष्ठ सेवकों की सेवा को मानते हैं, अर्थात उनके भक्त की कोई सेवा करता है तो उस पर बहुत प्रसन्न होते हैं। अतएव अपने गुण और शील से श्री राम जी को वश में करने वाले भरत जी का ही सब लोग अपने अपने हृदय में प्रेम सहित स्मरण करो। तो स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने इस कार्यक्रम रामचरितमानस के अयोध्या कांड पाठ में। तो अब शुरू करते हैं आज का पाठ। सुनी सुर मत सुरगुर कयहु भल तुम्हार बड़ भागु, सकल सुमंगल मूल जग भरत चरण अनुराग। देवताओं का मत सुनकर देवगुरु बृहस्पति जी ने कहा, अच्छा विचार किया, तुम्हारे बड़े भाग्य हैं। भरत जी के चरणों का प्रेम जगत में समस्त शुभ मंगलों का मूल है। सीतापति सेवक सेवकाई, कामधेनु से सरिस सुहाई। भरत भक्ति तुमरे मन आई, तजहु सोच विधि बात बनाई। सीतानाथ श्री राम जी के सेवक की सेवा सैकड़ों कामधेनुओं के समान सुंदर है। तुम्हारे मन में भरत जी की भक्ति आई है तो अब सोच छोड़ दो, विधाता ने बात बना दी। देखो देवपति भरत प्रभाऊ, सहज सुभाए विवश रघुराऊ। मन थिर करहूँ देव डरु नाही, भरत ही जानी राम परिछाई। हे देवराज, भरत जी का प्रभाव तो देखो। श्री रघुनाथ जी सहज स्वभाव से ही उनके पूर्ण रूप से वश में हैं। हे देवताओं, भरत जी को श्री रामचंद्र जी की परछाई की भांति उनका अनुसरण करने वाला जानकर मन स्थिर करो, डरने की बात नहीं है। तो आज का पाठ मैं थोड़ा छोटा रखने वाली हूँ क्योंकि उतना हो नहीं पाएगा, तो इसीलिए तो आज का पाठ थोड़ा छोटा है। सुनी सुरगुरु सुर सम्मत सोचू, अंतर्जामी प्रभु ही संकोचू। निज सिर भारू भरत जिए जाना, करत कोटि विधि उर अनुमाना।
देवगुरु बृहस्पति जी और देवताओं की सम्मति, आपस का विचार और उनका सोच सुनकर अंतर्यामी प्रभु श्री राम जी को संकोच हुआ। भरत जी ने अपने मन में सब बोझा अपने ही सर जाना और वे हृदय में करोड़ों प्रकार के अनुमान विचार करने लगे। करी विचारु मन दीदी ठीका, राम रजायस आपन नीका, निजपन तजी राखेऊ पनु मोरा, छोहू सनेहू कीने नहीं थोड़ा। सब तरह से विचार करके अंत में उन्होंने मन में यही निश्चय किया कि श्री राम जी की आज्ञा में ही अपना कल्याण है। उन्होंने अपना प्रण छोड़कर मेरा प्रण रखा। वह कुछ कम कृपा और स्नेह नहीं किया, अर्थात अत्यंत ही अनुग्रह और स्नेह किया। कीने अनुग्रह अमित अति सबरी सीतानाथ, करी प्रणामु बोले भरत जोरी जलद जित हाथ। श्री जानकी नाथ जी ने सब प्रकार से मुझ पर अत्यंत अपार अनुग्रह किया। तदंतर भरत जी दोनों कर कमलों को जोड़कर प्रणाम करके बोले, कहो कहाँ वो का अब स्वामी, कृपा अम्बुनिधि अंतर जामी, गुर प्रसन्न साहिबा अनुकूला, मिटी मनिल मन कल्पित सूरा। हे स्वामी, हे कृपा के समुद्र, हे अंतर्यामी, अब मैं क्या कहूँ और क्या कहा हूँ। गुरु महाराज को प्रसन्न और स्वामी को अनुकूल जानकर मेरे मलिन मन की कल्पित पीड़ा मिट गई। अब डर डरेऊ न सोच समूले, रवि ही न दोसु देव दिशि भूले, मोर अभागु मात कुटिलाई, विधिगति विषम काल कठिनाई। मैं मिथ्या डर से ही डर गया था, मेरे सोच की जड़ ही ना थी। दिशा भूल जाने पर हे देव, सूर्य का दोष नहीं है, मेरा दुर्भाग्य, माता की कुटिलता, देवी की टेढ़ी चाल और काल की कठिनता। पाऊ रोपी सब मिली मोही घाला, प्रणत पाल मन पन आपन पाला, यह नई रीत न राउरी होई, लोकहु वेद विदित नहीं गोई। इन सब ने मिलकर पैर रोप कर मुझे नष्ट कर दिया था, परंतु शरणागत के रक्षक आपने अपना शरणागत की रक्षा का प्रण निभाया, मुझे बचा लिया। यह आपकी कोई नई नीति नहीं है, यह लोक और वेदों में प्रकट है, किसी से छिपी नहीं है। जगु अनभल भल एकु गोसाई, कहिए होई भल कासु भराई, देव देव तरु सरिस सुभाऊ, सन्मुख विमुख न काऊ ही काऊ। सारा जगत बुरा करने वाला ही, किंतु हे स्वामी, केवल एक आप ही भले अनुकूल हो तो फिर कहिए किसकी भलाई से भला हो सकता है। हे देव, आपका स्वभाव कल्प वृक्ष के समान है, वह ना कभी किसी के सम्मुख अनुकूल है और ना विमुख ना प्रतिकूल। जाई निकट पहचानी, तरु छाई समनी सब सोच, मागत अभिमत पाओ जग, राऊ रंकु भल मोच। उस वृक्ष को पहचान कर जो उसके पास जाए, जो उसकी छाया ही सारी चिंताओं का नाश करने वाली है, राजा रंक भले बुरे जगत में सभी उससे मांगते ही मनचाहे ही वस्तु पाते हैं। तो आज का पाठ हम यहीं पे पूर्ण करते हैं, कल फिर मिलेंगे।
एक नए पाठ में, एक नई उमंग, एक नई तरंग के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए, और अपने परिवार और मित्रगणों को भी अवश्य कीजिए। कहिए कि लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य ही करें।